गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयुषी यादव और आज हम लोग लेकर आए हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट ऑफ क्लास 10th। वर्कशीट का नंबर है 30 और डेट है 17 सितंबर 2021। आज का टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। ओके, सेक्शन फार्मूला एक फार्मूला है मैथमेटिक्स में, उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हैं वो देखने वाले हैं आज हम लोग। तो एक ये कॉन्वर्सेशन गिवन है जिसमें ये जो बंदा है, ये बंदा क्या करना चाह रहा है, ये बंदा एक हैंगिंग गार्डन बनाना चाह रहा है अपनी बालकनी में। ठीक है, तो बालकनी में उसने क्या करना है, उसने पोल्स फिक्स कर दिए। एक ये पोल है ए और एक ये पोल है बी। ये उसने फिक्स कर दिया कि मेरे को इन दोनों पोल्स के बीच में हैंगिंग गार्डन बनाना है। ओके, अब इस पोल के बीच में इसने क्या कहा, ये कह रहा है कि उसको एक अनदर पोल, एक और पोल फिक्स करना है। कैसे फिक्स करना है पोल, कि जो ये ए और पी, ये पी जो पोल, ये वाला पोल उसे फिक्स करना है। कैसे फिक्स करना है कि जो ए और पी का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ए पी का जो डिस्टेंस है वो पी बी के डिस्टेंस के हाफ होगा। ठीक है, उसका आधा होगा। तो अगर हम बी पी को आधा कर दें तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। मतलब ए पी का जो डिस्टेंस है वो बी पी से आधा होगा, मतलब बी पी का डबल होगा। कहने का मतलब 2 ऑफ ए पी इज़ इक्वल टू बी पी। कहने का मतलब ये है, ये वो कहना चाह रहा है कि जो बी पी का डिस्टेंस है, मान लो ये दो पोल्स हैं, ठीक है, ये दो पोल्स हैं, ये ए है ये बी है। तो उसने क्या करना है, एक पोल यहाँ पे पी बनाना है बीच में, ये ठीक है, ये पी रखना है उसने ऐसे कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के डिस्टेंस से आधा हो। ठीक है, या बी पी के डिस्टेंस जो है वो ए पी से डबल हो। ओके, ऐसे उसने हैंगिंग गार्डन बनाना है। तो वो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएगा, तो वो पॉइंट हम कैसे निकालेंगे कि वो डबल, वो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पी के एक्स वाई हैं, वो पी के एक्स वाई कैसे निकलेंगे, कैसे पता पड़ेगा कि वो डिस्टेंस कौन सा आएगा जहाँ पर ए पी जो है वो बी पी के डिस्टेंस का आधा हो जाएगा। तो वो होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला इस बॉक्स में गिवन है। सेक्शन फार्मूले को मैं रीड कर लेती हूँ। ओके, पी ऑफ एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, m1 इंटू एक्स2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये है x का कोऑर्डिनेट। अब x का कोऑर्डिनेट है तो आपको देखो यहाँ पर x ही आ रहे हैं, x1 और x2 ही आ रहे हैं, और ये y वाला कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स y के आ रहे हैं। ठीक है, y1 y2 दोनों पॉइंट्स y के आ रहे हैं। बाकी सेम फॉर्मूला है, सेम चीज़ें हैं, बट x1 x2 की जगह y1 y2 आ गया दोनों जगह। ठीक है, ईजी है याद करना, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अब इसमें एक नई टर्म यूज़ हो गई m1 और m2। अब m1 और m2 क्या आएगा, m1 और m2 होता है रेशियो। ठीक है, m1 और m2 क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। ये वाले ब्लू वाले बॉक्स में देखो, बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए पी ई, देखो ये है ए पी ई वाला ट्राइंगल है, मतलब ये जो ट्राइंगल है ए पी ई और ट्राइंगल पी बी एफ कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल आएगा, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। इन दो ट्राइंगल में m1 और m2 क्या होंगे, x माइनस x1 और x2 माइनस x, और y माइनस y1 और y2 माइनस y, ये दोनों रेशियो इक्वल आएंगे। ये फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला है m1 बाय m2 का फॉर्मूला। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि m1 अपॉन में m2 क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ लिख दी है। तो x, तो फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, और m1 और m2 ये भी होता है, दूसरा रेशियो ये वाला उठा लिया, तो उससे y की वैल्यू निकाल दी। यही x और y हमने यहाँ रखे हैं। ठीक है, p ऑफ x, y में हमने यही दोनों वैल्यूज़ रखी हैं, देख लो। ठीक है, तो ऐसे हमें x और y निकालना है। m1 और m2 क्या होता है, m1 और m2 का भी फॉर्मूला गिवन है। m1 अपॉन में m2 हो गया x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x। पहले वाला x ले लो ऊपर और दूसरा वाला x ले लो नीचे, माइनस करना है x से, तो m जो आएगा वो x के वेरिएबल में आएगा, और m1 दूसरा वाला क्या आएगा, y के वेरिएबल में आएगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हमें एक पॉइंट P निकालना है जो A और B को किस रेशियो में डिवाइड करे, 2:7 के रेशियो में डिवाइड करें। मैंने क्या बताया था, m क्या होता है, m होता है रेशियो। तो m हमारा रेशियो है, m1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, m2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो हमें गिवन है, हम इसको m1 m2 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास m1 भी है m2 भी है,
x1 भी है, x2 भी है, y1 भी है और y2 भी है। तो p और xy निकाल सकते हो यहाँ पे, m1 x2 m2 x1 m1 m2 सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, सब पता चल गई। m1 2 m2 7 x1 हो गया -6, देखो यहाँ पे आ गया। m1 m2 का रेशियो क्या आ रहा है 2:7, तो m1 हो गया 2, m2 हो गया 7, x1 और y1 क्या आ रहे हैं -6, 10, तो x1 हो गया -6, y1 हो गया 10 और x2, y2 3, -8, x2 हो गया 3 और y2 हो गया -8। ठीक है, ये वैल्यूज़ इसमें पुट करी और ये पॉइंट निकाल दिया। ठीक है, आई डोंट थिंक मेरे को सॉल्व करके बताना पड़ेगा, इन चीज़ों को सॉल्व आप कर ही लोगे। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या आ रहे हैं -4, 6 आ रहा है, ये आंसर आ गया। स्पेशल केस क्या होता है? अब स्पेशल केस मतलब अगर आपको कोई पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट निकालना है, जैसे यहाँ पे तो 2:7 का रेशियो था, अब आपको निकालना है कि वो दोनों का मिड पॉइंट हो, मतलब दोनों से इक्वल डिस्टेंस हो। ए और बी हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे, हम पी पॉइंट का रेशियो निकाल रहे थे। अब हम पी पॉइंट ऐसा चाहते हैं जो इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल बीच में लाई करे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल बीच में मिड में लाई करे। तो मिड में कैसे लाई करेगा? रेशियो क्या बनेगा उसका 1:1 का, है ना, ये भी 1 ये भी 1, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो m1 m2 हमारे 1 हो जाएंगे। तो स्पेशल केस में m1 m2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अगर m1 m2 को 1 रखें तो p ऑफ x1 x2 क्या बनेंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, तो ये हमारे आगे स्पेशल केस के जब हमें मिड पॉइंट निकालना होता है। अब अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है, इस टेबल में देखो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं। इसको एक काम करना, तुम अपनी कॉपी में खुद सॉल्व करके देखना और फिर आंसर टैली करना कि तुम्हारे मिड पॉइंट्स क्या आ रहे हैं। पहले का ही आंसर लिखा हुआ है वैसे तो, बाकी सबके तुम्हें खुद निकालना है। चलो फर्स्ट है -3,4 और -5,6। तो -3,4 का क्या मतलब है? ये x1 है, ये y1 है ना, x1 y1, ये x2 y2। तो हमें क्या लेना है पहले, x1 + x2/2 -4 आ गया, y1 + y2/2 आ गया, 5 आ गया, है ना, इजी। चलो बाकी के सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहे हैं। अब x1 क्या है 4 है ना, यहाँ से देखो, और y1 है 5 और x2 है -4 और y2 है 7। तो अब इन दोनों को प्लस करो, 4 - 4/2 0, तो हमारा x कोऑर्डिनेट तो 0 आ रहा है, हट गया। इन दोनों को ऐड करो, 5 + 7/2, 5 + 7 क्या होता है 12 होता है, 12/2 मतलब 6, तो ये आ गया 6, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब इसमें x1 है 7, ओके, x1 7 है, y1 6 है, x2 -3 y2 4। अब इन दोनों को ऐड करो, 7 - 3/2, 7 - 3 क्या होता है 4 होता है, 4/2 इज़ 2, 2 आ गया आंसर। 6 + 4 10, 10/2 इज़ 5। लिख के दिखाने की ज़रूरत है, समझ आ ही जाएगा आई गेस। ओके, यहाँ पर x1 आ रहा है 2 और y1 है -5 और इधर x2 है 4 और y2 है 9। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा 6/2 इज़ 3। इन दोनों को ऐड करो, -5 + 9, -5 + 9, -5 + 9 इज़ 4, 4/2 इज़ 2, तो ये आ गया आंसर। अब देख लो आंसर क्या क्या आए हैं एक बार, ये आंसर आए हैं। एक आ रहा है 0,6, दूसरा आ रहा है 2,5, तीसरा आ रहा है 3,2। ठीक है, नेक्स्ट में करना है, अब हमें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें हमें गिवन है, हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें रेशियो निकालना है, मतलब m1 और m2 निकालना है। हमें बाकी सारे पॉइंट्स गिवन है, x और y भी गिवन है, x1 x2 भी गिवन है, y1 y2 भी गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला ये है, इसमें पुट करनी है वैल्यूज़। m1 m2 हमें निकालना है, ठीक है, m1 m2 हमें निकालना है और हमें बाकी सारे पॉइंट्स गिवन है। तो x की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू है, नहीं रेशियो भी तो गिवन है, सॉरी रेशियो भी गिवन है, मतलब m1 m2 गिवन है, हमें x और y निकालना है। तो ये x और y कैसे आएंगे, पहला m1 2 × x2,
सॉरी 2 इंटू x2, ठीक है, 2 इंटू 4 प्लस m2 इंटू x1, 3 इंटू -1 अपॉन में रेशियो प्लस कर दो 2 + 3, है ना। सेकंड आएगा 2 इंटू y2 इज़ -3 और ये हो गया प्लस 3 इंटू 7/5, है ना। 2 + 3 इज़ 5, ये कर दिया। ये हो गया 2 4 = 8 -3/5 और ये हो गया 2 3 = 6 -6, -6 प्लस 3 7 = 21 अपॉन में 5, ये तो 5 ही आ रहे ये, ठीक है। तो ये हो गया 1, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ये कितना आएगा, 6 माइनस करो 21 में से 15 बचेगा, 15 डिवाइडेड बाय 3 इज़ डिवाइडेड बाय 5 इज़ 3, ठीक है। तो हमारा पॉइंट आ गया 1:3, 1,3 है हमारा पहले का आंसर। ओके, इसको समेट देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आंसर आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, अब हमें रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो। पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, अब हमें रेशियो निकालना है। पॉइंट्स हमें गिवन है, डिवाइड कर रहा है -1 सी, ये 3 पॉइंट्स थे हमें गिवन, हमें निकालना है रेशियो। तो ये हो गया -1,6 इज़ इक्वल टू, या फिर इसको ऐसे ले लो, एक एक करके सॉल्व करते हैं। एक एक करके सॉल्व करने से ये क्या होगा, -1 किसके इक्वल है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट ले लो, ठीक है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट लो। तो -1 किसके इक्वल है, m1 इंटू x2 इज़ 6 प्लस m2 इंटू x1 इज़ -3, है ना। ये समझ आ रहा है ना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है ना। तो ये हो गए अपॉन में m1 प्लस m2 और y हो गया हमारा 6, तो 6 किसके इक्वल है, m1 इंटू y2 इज़ -8 प्लस m2 इंटू y1 इज़ 10 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 लीनियर इक्वेशंस आएंगी जिसमें m1 m2 की वैल्यूज़ गिवन होंगी, ठीक है। तो अब इस पूरे नीचे डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, -m1 -m2 और इधर बन रहा है 6m1 और दूसरा -3m2, ठीक है। ये m1 इधर आएगा, ये m2 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस होने से हमारा आंसर आ गया 2m2 और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7m1। तो मतलब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, 2m2 इज़ इक्वल टू 7m1, ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ओके, दूसरी इक्वेशन में इन डिनोमिनेटर को यहाँ ले जाओ। अब इस डिनोमिनेटर को लेके जाएंगे, क्या बनेगा, 6m1 प्लस 6m2 इज़ इक्वल टू -8 ऑफ m1 प्लस 10 ऑफ m2, ठीक है। चलो, m1 इधर आएगा, m2 इधर जाएगा, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, ये बनेगा 14m1 और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 4m2। अगर इसको तोड़ोगे, 2 से काट दो, ये 2 बचेगा, ये 7 बचेगा, रेशियो एग्जैक्टली सेम वही आएगा जैसे यहाँ पे गिवन है। तो मतलब जो इक्वेशन अगर इस फॉर्म में आ जाए, अगर एक ही इक्वेशन भी सॉल्व करोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा। तो रेशियो क्या बन रहा है हमारा, 2:7 का रेशियो, नहीं 7:2 का रेशियो बन रहा है, m1 के साथ 7 है ना, तो ये हमारा रेशियो बन रहा है। समझ आ गई, एक इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद अगर रिलेशन बन रहा है m1 m2 के बीच में, तो उनके कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो ही हमारे रेशियो हो जाएंगे, ठीक है। तो 7:2 का रेशियो आ रहा है हमारा। ओके, यही रेशियो ही तो निकालना था। चलो, ये वाला आंसर भी आ गया, लास्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है सॉल्व।